ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आप लोगों के लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर के आई हूँ 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2021 का। ये सप्ताह कैसे अपना प्रभाव देगा उसी के ऊपर बात करूंगी, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, आखिर तक देखिएगा। और ये राशिफल बताने के पहले मैं सबसे पहले अपने सभी व्यूवर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ, जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस को देख रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूं तो आप लोगों को पता चल पाए। चलिए सबसे पहले ग्रहों के ऊपर दृष्टि डालते हैं कि कौन कौन से ग्रह किस राशि में होकर के अभी गोचर में चल रहे हैं। राहु जो है अभी वृषभ में गोचर कर रहे हैं, मंगल बुध के साथ में कन्या राशि में है, सूर्य शुक्र और केतु वृश्चिक में है, शनि और गुरु एक साथ मकर राशि में है, जिसमें दोनों ही बड़े प्लेनेट मार्ग स्थिति में आ गए हैं। ये एक अच्छी चीज़ रहेगी। और इस सप्ताह में जो पंचांग की स्थितियां रहने वाली हैं, राशि मीन रहेगी और तिथि शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी रहेगी। नक्षत्र पूर्व भाद्रपद का चौथा चरण रहेगा, योग ध्रुव रहेगा और करण कौलो रहेगा। ये पंचांग की स्थितियां हैं। सारे प्लैनेट्स, पंचांग की स्थिति, सब कुछ मिल करके कैसे आपके आने वाले सप्ताह को प्रभावित करेंगे, इस वीडियो में आप लोगों को मेष से लेकर के मीन लग्न राशि वालों के लिए बताऊंगी। और ये बहुत ही सामान्य गोचर के ऊपर आधारित राशिफल है, तो आप लोग इसको सामान्य तौर पे ही लीजिएगा। आपकी कुंडली से वास्तविक स्थिति पता चलती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों के लिए। आप लोगों के लिए देखिए, सप्ताह का जो प्रारंभ होगा, थोड़ी सावधानी के साथ में आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। खर्चों के प्रति सावधान रहिएगा। अपने स्वास्थ्य को लेकर के आपको सजग होकर रहने की आवश्यकता रहेगी। इसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जो सप्ताह है, आपके कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय में, बिजनेस में, आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, इन सभी के द्वारा आपको लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। प्रोफेशन में आपको एक वृद्धि का योग दिखाई पड़ेगा। एक बहुत अच्छी स्थिति है। परिवार में सुख, समृद्धि और प्रोग्रेस वाली चीजें दिखाई पड़ेंगी आपको, उसका आपको फायदा लेना चाहिए। एक चीज का आपको ध्यान रखना रहेगा, वीकेंड के टाइम पे कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय होंगे, चाहे वो अपने परिवार से संबंधित हो या आपके कार्य व्यवसाय से संबंधित हो, तो उसको थोड़ा आप देख करके, समझ करके तभी उस पर आगे बढ़िएगा। लेकिन ओवरऑल जो स्थितियां आपके लिए बनेंगी वो आपके प्रोफेशन को बढ़ाने वाली होंगी। जो भी आपका व्यवसाय है, बिजनेस है, सर्विस है, उस क्षेत्र में आपको विशेष रूप से फायदा होगा। तो ये एक अच्छी स्थिति है। बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर आपको लाभ देने का काम करेंगे। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, कहीं ना कहीं से आपके लिए पैसों की व्यवस्था करेगा। आपको लाभ के योग निर्मित होंगे अपने अधिकारियों के द्वारा, जो आपके बड़े भाई बहन हैं, उन लोगों के माध्यम से एक शुभता वाला टाइम पीरियड शुरू होगा। विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो किसी तरह के चैरिटी वर्क से जुड़ करके कार्य करते हैं या कहीं पे भी बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, उन सभी लोगों के लिए पैसों से संबंधित कुछ पॉजिटिव इवेंट्स की शुरुआत होगी। सप्ताह का जो मध्य पीरियड रहेगा, वहाँ आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। खर्चों को लेकर के बहुत ज़्यादा सजग होकर रहने की आवश्यकता रहेगी। अनावश्यक व्यय हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के कुछ छोटी मोटी समस्याएं आ सकती हैं, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। वीकेंड जो रहेगा वो आपके लिए शुभता भरा टाइम पीरियड लेकर के आएगा। हर एक तरह से आपके लिए सपोर्टिंग टाइम पीरियड रहेगा। वीकेंड का जो समय रहेगा, आपका व्यापार, आपका जो जीवन साथी है, जिनके भी साथ मिलकर के आप डेली का कार्य व्यवसाय करते हैं, उन सभी लोगों के द्वारा आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। कुछ जर्नीज भी हो सकती हैं जो कि आपके प्रोफेशन में बढ़ोतरी देने का काम करेंगी। तो यात्राओं से आपको लाभ के भी योग निर्मित होंगे। ये एक अच्छी स्थिति है। इसी के साथ साथ जितने भी वृषभ लग्न राशि वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो पूरा सप्ताह रहेगा, हायर एजुकेशन, भाग्य, इन दृष्टियों से आपको काफ़ी सपोर्टिंग टाइम पीरियड रहेगा, तो उसका आपको फ़ायदा लेना चाहिए। जो लोग हायर एजुकेशन के लिए प्रयासरत थे, उनको आने वाले समय में काफ़ी सपोर्ट मिलने के योग बनेंगे। तो एक अच्छी स्थिति है वृषभ वालों के लिए। आपका प्रोफेशन, जो आपका भाग्य है, इन सारे क्षेत्रों से आपके लिए सकारात्मक घटनाएं घट सकती हैं। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। देखिए, मिथुन वालों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि देने का कार्य करेगा। जो भी आपका बिजनेस है, व्यवसाय है, प्रोफेशन है, वहाँ पे आपको हर एक तरफ से सहयोग की स्थितियां निर्मित होंगी। नेम, फेम, पद प्रतिष्ठा, इन सारे क्षेत्रों में आपको एक सपोर्टिंग वातावरण मिलेगा, तो उसका आपको लाभ लेना चाहिए।
कहीं ना कहीं से आपके लिए इनकम की स्थितियां निर्मित होंगी। जो भी आपके बड़े भाई बहन हैं या जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो आपका जो आपके बॉसेस हैं, जो आपके अधिकारी हैं, उन लोगों के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट और लाभ के योग निर्मित होंगे, धन प्राप्ति के योग निर्मित होंगे। तो काफ़ी अच्छी स्थिति है। सप्ताह लास्ट का जो टाइम पीरियड रहेगा वहाँ थोड़ा आप स्वास्थ्य को लेकर के और खर्चों को लेकर के सजग होकर के रहिएगा। किसी से अनावश्यक वाद विवाद नहीं होने पाए, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना रहेगा। जितने भी मिथुन राशि और लगन वाले लोग हैं, आपके लिए आने वाला सप्ताह कहीं दूर से, विदेश से, या जो भी आपका अपने जन्म स्थान से दूर से जुड़ा हो कोई कार्य व्यवसाय है, वहाँ के माध्यम से आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। आपका जो प्रोफेशन है, आपका जो व्यवसाय है, उसमें परिस्थितियाँ आपके लिए सपोर्टिंग रहेंगी। आर्थिक रूप से जो टाइम पीरियड रहेगा वो कुल मिलाकर के औसत रहेगा, लेकिन परिवार के अंदर किसी भी तरह की शुभता वाली घटनाएं हो सकती हैं, एक अच्छी चीज़ है। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा, थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, और इसी के साथ साथ किसी भी तरह का उनसे डिस्प्यूट नहीं होने पाए, इसके आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। कुछ यात्राएं वगैरह हो सकती हैं जो कि आपके लिए एजुकेशन से जुड़ करके हो सकती हैं, या कोई धार्मिक यात्राएं, इस तरह की स्थितियां आपके लिए निर्मित होंगी। कर्क वालों के लिए सप्ताह मध्य पीरियड जो रहेगा वो आपके कार्य व्यवसाय में उन्नति देने का काम करेगा। हर एक तरह से लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। नेम फेम पद प्रतिष्ठा के योग बनेंगे। आपके लिए कहीं ना कहीं से पैसों से संबंधित शुभता वाली घटनाएं होंगी, एक अच्छी स्थिति है। जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जो भी आपके बॉसेस वगैरह हैं, उन लोगों के माध्यम से कहीं ना कहीं आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। इसके अतिरिक्त जितने भी कर्क लगन राशि वाले लोग हैं, आने वाला जो सप्ताह है ये आपको जीवन साथी के माध्यम से आपको लाभ करवाने का काम करेगा। जो लोग अनमैरिड हैं उनके विवाह के योग बन सकते हैं, या कुछ पहले से डिस्प्यूट वगैरह रहा होगा थोड़ा बहुत अपने लाइफ पार्टनर के साथ, तो उसमें संबंधों में आपको मजबूती देखने को मिलेगी, भाग्य की वृद्धि होना। कुल मिलाकर के सप्ताह आपके लिए काफ़ी सपोर्ट देता हुआ रहेगा। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा, थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी होगी। अपने मेंटल इमोशनल हेल्थ के प्रति आपको बहुत ज़्यादा सजग होकर के रहने की आवश्यकता रहेगी। कोई यात्राएं हो, कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है, कोई नए काम की शुरुआत करनी है, तो उसके लिए थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। बहुत देख परख करके तभी आप कोई निर्णय करिएगा। शुरुआत आपके लिए थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ में आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह मध्य पीरियड जो रहेगा वहां पर भी आपको थोड़ा सा सचेत होकर के रहने की जरूरत रहेगी। भाग्य, पिता, इन सारी चीजों में थोड़ा सा आपको अवरोध का सामना करना पड़ेगा। अपने स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखिएगा। छिटपुट आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ तकलीफें देखने को मिल सकती हैं। वीकेंड जो रहेगा आपके लिए हर एक तरह से सपोर्टिंग टाइम पीरियड रहेगा। कहीं ना कहीं से धन, पद प्रतिष्ठा, इन सारी चीजों में वृद्धि के योग बनेंगे। तो एक अच्छी स्थिति है। सिंह वालों के लिए जो आने वाला सप्ताह है ये आपके लिए कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप सर्विस में हैं या आप स्टूडेंट हैं, कोई एग्जाम्स दे रहे हैं, आपके लिए सफलता के योग निर्मित होंगे। पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, इन सारी चीज़ों में आपको वृद्धि के योग रहेंगे। प्रिकॉशन लेने वाली चीज़ आपके लिए जो रहेगी, अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सजग होकर के रहिएगा। कोई बड़े मेजर इश्यूज नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आप हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा सावधान होकर रहिएगा कि स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को लेकर के जरा भी लापरवाही मत करिएगा। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। देखिए, जितने भी कन्या लगन राशि वाले लोग हैं, आपके लिए आने वाला सप्ताह कुछ जर्नीज लेकर के आ सकता है। यात्राएं होंगी जो कि आपके कार्य व्यवसाय को बढ़ाने वाली होंगी। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का आपको काफ़ी सहयोग मिलेगा। उनके माध्यम से कहीं ना कहीं आपके लिए धन प्राप्ति के योग निर्मित होंगे। तो एक अच्छी स्थिति है। सप्ताह मध्य पीरियड आपको थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। महत्वपूर्ण कार्यों को देख परख करके लीजिएगा। पैतृक संपत्ति में किसी तरह के हानि के योग हो सकते हैं। अपने मेंटल इमोशनल हेल्थ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय होगा, कहीं पेपर पे साइन करना है, कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई कार्य व्यवसाय है, तो चीज़ें आपको काफ़ी सावधानी के साथ में आगे ले जाने की आवश्यकता रहेगी। बहुत ज़्यादा फेवरेबल टाइम पीरियड आपके लिए नहीं रहेगा कोई नई शुरुआत करने के लिए। वीकेंड जो रहेगा वो आपके लिए कुल मिलाकर के औसत रहेगा। यात्राएं हो सकती हैं जो कि आपके एजुकेशन से जुड़ करके हो सकती हैं, या कोई धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। उनसे किसी तरह का तनाव, परिस्थिति या कोई वैचारिक मतभेद, ये सारी संभावनाएं आपके लिए बन सकती हैं। इसके अलावा जितने भी कन्या लगन राशि वाले लोग हैं, आने वाला सप्ताह जो है आपको लाइफ पार्टनर के साथ संबंधों में एक मजबूती देगा। एक अच्छी स्थिति है भाग्य का, और पिता के दृष्टि से जो चीज़ें हैं वहाँ पर थोड़ा सा आपको बैलेंस करते हुए चलने की ज़रूरत रहेगी। धन लाभ के योग निर्मित होंगे। जो भी लोग बच्चों से संबंधित कोई
आपका कार्य बच्चों से जुड़ा हुआ कुछ चीज़ें होंगी, उसमें आपको अच्छी पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी। बच्चों से संबंधित, संतान से संबंधित चीज़ों में आपको काफ़ी सकारात्मक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उनके माध्यम से कोई आपको खुशी मिल सकती है, या जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं, शेयर मार्केट वगैरह का काम करते हैं, उन लोगों को भी लाभ के योग निर्मित होंगे। कन्या वालों के लिए कुल मिलाकर के टाइम पीरियड अच्छा है। सिर्फ कोई महत्वपूर्ण कार्य होगा तो उसको सप्ताह मध्य में बहुत संभाल करके करिएगा। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा कुछ सफलताएं लेकर के आ सकता है। पहले से कुछ आपका डिस्प्यूट वगैरह रहा हो, किसी भी तरह का कोई पेंडिंग काम रहे हो, किसी से मनमुटाव, वाद विवाद वगैरह होगा तो वो परिणाम आपके पक्ष में जाने के योग बनेंगे। सप्ताह मध्य पीरियड आपको यात्राएं दे सकता है, जो कि आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से जुड़ करके हो सकती हैं। सफलता के योग निर्मित करेगा। कार्य व्यवसाय में आपको वृद्धि के योग देखने पड़ेंगे। वीकेंड में आपको सावधानी रखनी है। मेंटल इमोशनल हेल्थ के प्रति आप बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर के रहिएगा। महत्वपूर्ण निर्णयों को बहुत देख परख करके लीजिएगा। कहीं पे भी आपको साइन करना है, कोई नई शुरुआत करनी है, अपने व्यवसाय से संबंधित, कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित जो चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को बहुत देख परख करके करने की ज़रूरत रहेगी। ओवरऑल जो सप्ताह रहेगा ये आपके कार्य व्यवसाय में वृद्धि देने का कार्य करेगा। किसी भी तरह का आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चीज़ों की प्लानिंग कर रहे होंगे, अगर ज़मीन जायदाद या कोई घर के अंदर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें अगर आपको लेकर के आनी है, तो उसके लिए टाइम पीरियड आपका काफ़ी अच्छा है। और शत्रुओं से आपको लाभ मिलने के योग बनेंगे, या कोई भी आपका डिस्प्यूट वगैरह रहा होगा वो परिणाम आपके पक्ष में जा सकता है। ये एक अच्छी स्थिति है आपके लिए। ओवरऑल तुला वालों के लिए कुल मिलाकर के जो टाइम पीरियड है आने वाले सप्ताह का, या आपके पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, इसमें एक वृद्धि देने का काम करेगा। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा, थोड़ी आप सावधानी बरतिएगा। बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, बच्चों के साथ संबंधों का ध्यान रखना है। जो भी लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पे भी आपको बहुत केयरफुल होकर के चलने की ज़रूरत रहेगी। ट्रेडिंग, शेयर, इन क्षेत्रों से जो जुड़े हुए लोग हैं, काफ़ी केयरफुल होकर के आप लोग रहिएगा। वहाँ पे आप लापरवाही नहीं करिएगा, क्योंकि नुकसान होने के भी योग बन सकते हैं आपके लिए। मध्य पीरियड जो रहेगा वो आपके लिए सक्सेस दे सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सफलता मिल सकती है। किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट वगैरह हो, वाद विवाद हो, किसी से कोई वैचारिक मनमुटाव वगैरह होगा, तो वो सारे क्षेत्रों में आपको सुधार देखने को मिलेगा। एक अच्छी स्थिति है। सप्ताह मध्य पीरियड आपके लिए यात्राएं लेकर के आ सकता है। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के द्वारा आपको लाभ की स्थितियां निर्मित कराएगा। ये एक अच्छी स्थिति है वृश्चिक वालों के लिए। इसी के साथ साथ जितने भी वृश्चिक राशि और लग्न वाले लोग हैं, कि जो पूरा टाइम पीरियड है, आपके सिबलिंग्स जो हैं, छोटे भाई बहन हैं, उन लोगों के साथ संबंधों में आपको मधुरता दिखाई पड़ेगी। उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हो सकते हैं। जो आपके नेबर्स हैं, उनके साथ संबंधों में आपको एक मजबूती दिखाई पड़ेगी। किसी भी तरह का ऐसा कार्य जो कम्युनिकेशन से जुड़ करके हो, या किसी भी तरह के डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम से जुड़ा हुआ जिनका व्यवसाय है, IT सेक्टर के लोग हैं, या टूर ट्रेवल्स, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जिनका कार्य व्यवसाय है, उनके लिए परिस्थितियाँ काफ़ी अच्छी रहेंगी। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ में संबंधों का लाभ मिलेगा। ओवरऑल इनकम जो है आपके लिए वो खुलती हुई दिखाई पड़ेगी। कोई रास्ते खुलेंगे जहाँ से आपको पैसों की आवक मिलना शुरू हो। इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होंगी, तो अच्छा सप्ताह रहेगा वृश्चिक वालों के लिए। फिर धनु वालों के लिए बात करते हैं। सप्ताह का प्रारंभ आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अपनी मदर के साथ संबंधों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उनके साथ में आप किसी भी तरह के वैचारिक मतभेद में मत डालिएगा। उनके साथ में कोई वाद विवाद, तनावपूर्ण स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। परिवार के अंदर उन्हें सुखों में आपको एक कमी देखने को मिल सकती है, तो इन चीज़ों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। हालांकि कार्य क्षेत्र की दृष्टि से टाइम पीरियड आपका कुल मिलाकर के अच्छा रहेगा। सप्ताह मध्य पीरियड बच्चों से संबंधित चीज़ों के प्रति सावधानी रख के चलने की आवश्यकता रहेगी। जो स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, अपने पढ़ाई के प्रति आपको बहुत ज़्यादा फोकस करके चलने की ज़रूरत रहेगी। जो लोग भी संबंधों में हैं, संबंधों का भी आपको ध्यान रखना होगा। ओवरऑल ये है कि जो शुरुआत है आपके लिए मध्य पीरियड सावधानी के साथ में ही निकालने की ज़रूरत रहेगी। वीकेंड थोड़ा आपके लिए सपोर्टिंग रहेगा, हर तरह से सफलता दे सकता है आपको, चाहे वो आपके कार्य व्यवसाय से हो, जो जहाँ पे आप सर्विस करते हैं, जो भी आपका वर्क प्लेस है, या कोई पिछला वाद विवाद वगैरह रहा होगा, वो सारे परिणाम आपके पक्ष में जाने के योग बनेंगे। ये एक अच्छी स्थिति है। परिवार के अंदर आपके कुछ शुभता वाली घटनाएं घटित हो सकती हैं। विशेष रूप से इससे प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर के, या परिवार में कोई चीज़ें लेकर के आना है, उस दृष्टि से टाइम पीरियड अच्छा है धनु वालों के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ क्या रहेगी कि कहीं ना कहीं से आपके लिए फाइनेंस से रिलेटेड कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है।
पैसों से संबंधित जो चीज़ें होती हैं वो आपके लिए लाभ देने का काम करेंगी। तो ये एक पॉजिटिव साइन है धनु वालों के लिए, उसका आपको फ़ायदा लेना चाहिए। और धन से संबंधित जो इवेंट्स हैं, फाइनेंस का जो फ्लो है वो आपकी लाइफ में खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे। जो पीछे चीज़ें आपके लिए ब्लॉक रही होंगी, फाइनेंस को लेकर के कुछ दिक्कतें रही होंगी, तो अब वो सारी चीज़ें आपके सुधरने के योग बनेंगी। ये एक अच्छी चीज़ है। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है कुछ जर्नीज लेकर के आ सकता है जो कि आपके लिए लाभ देने का काम करेंगे। कार्य, व्यवसाय, इन सारे क्षेत्रों में आपको सफलता के योग निर्मित होंगे। यात्राएं आपके लिए फ़ायदा देने का काम करेंगे। छोटे भाई बहनों, पड़ोसियों के साथ संबंधों में मजबूती आएगी। कुछ छोटी मोटी आप जर्नी कर सकते हैं किसी भी तरह के अपने व्यवसाय से जुड़ करके, या कहीं आप घूमने जाना, कुछ इस तरह की स्थितियाँ आपके लिए निर्मित होंगी। तो काफ़ी अच्छी शुरुआत है। भाग्य का पिता का इन सभी का कोई भरपूर सहयोग मिलेगा। सप्ताह मध्य पीरियड में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। विशेष रूप से अपने मदर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। परिवार के अंदर कोई कलह नहीं पैदा होने पाए, क्योंकि फैमिली के अंदर एक कलहपूर्ण स्थिति निर्मित होने के योग बनेंगे। तो पारिवारिक स्तर पे आपको सावधान होकर के रहने की ज़रूरत रहेगी। वीकेंड जो रहेगा वो आपको बच्चों से संबंधित चीज़ों के लिए थोड़ा सजग होकर के रहना है। जो भी लोग शेयर मार्केट कहीं इन्वेस्ट करते हैं पैसा, लॉटरी में या ट्रेडिंग वगैरह में, तो उन चीज़ों के प्रति भी आपको सावधान होकर के रहना है। जो लोग नए संबंधों में हैं, संबंधों का भी ध्यान रखना है। अपने पार्टनर के साथ में छुटपुट वैचारिक मतभेद हो सकता है। इस तरह की स्थितियाँ आपके लिए बनेंगी। इसी के साथ साथ जो मकर लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके कार्य व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। जो लोग जॉब वगैरह की तलाश में थे या कुछ नया करना चाह रहे थे, उनके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे। कार्य प्रोफेशन के क्षेत्र में आपको कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम मिलने के योग बनेंगे। ये एक अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है। और जो भी लोग सर्विस सेक्टर से जुड़ करके कार्य करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं आप एक अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। धन से संबंधित पॉजिटिव इवेंट्स आपकी लाइफ में होंगे मकर वालों के लिए। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। छिटपुट वाद विवाद हो सकता है फैमिली, परिवार के अंदर, उसका आपको ध्यान रखना है। अपने स्वास्थ्य और खाने के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत होकर के रहना है। जो आपकी फूड हैबिट है उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। खान पान आपका गलत नहीं होने पाए, क्योंकि उससे आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों के प्रति आपको अलर्ट होकर के रहने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह मध्य पीरियड आपके लिए सफलताएं लेकर के आएगा। कुछ यात्राएं होंगी जो कि आपके कार्य व्यवसाय में वृद्धि देने का कार्य करेंगी। भाग्य पिता का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। जो लोग हायर एजुकेशन से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, उनके लिए टाइम पीरियड काफ़ी सपोर्टिंग रहेगा। वीकेंड में आपको सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। परिवार के अंदर वाद विवाद नहीं होने पाए, वैचारिक मतभेद, तनावपूर्ण स्थितियाँ, मदर के साथ डिस्प्यूट, ये सारे योग बन सकते हैं। तो इन क्षेत्रों में आपको थोड़ा सावधानी बरतनी रहेगी। इसके अतिरिक्त जितने भी कुंभ लग्न राशि वाले लोग हैं जिनका कार्य व्यवसाय विदेश से जुड़ करके है या किसी भी तरह का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आप काम करते हैं, आप सभी लोगों के लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। ध्यान रखने वाली सिर्फ एक चीज़ रहेगी कि अपने स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सावधान होकर के रहिएगा। यही एक आपके लिए सावधानी की चीज़ रहेगी। लेकिन फैमिली के अंदर जो आपका परिवार है, वहाँ पे अच्छी चीज़ों का आना, कोई भी किसी भी तरह का कि आप नई चीज़ें खरीद के घर ला सकते हैं, मतलब परिवार के अंदर कुछ ना कुछ आपके कुछ अच्छा सा माहौल बनेगा, कुछ घर में नई चीज़ें आएंगी, इस तरह की स्थितियाँ बन सकती हैं। इसी के साथ घरेलू वातावरण जो है उसमें तनाव नहीं पैदा होने पाए, उसके प्रति जरूर सजग रहना है। दोनों ही चीज़ें हैं, आपको समृद्धि भी मिलेगी पारिवारिक स्तर पे, लेकिन संबंधों में हो सकता है थोड़ी बहुत कड़वाहट आ जाए, उसका ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए काफ़ी अच्छा है। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के द्वारा लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। लोगों के द्वारा आपको लाभ होगा। आप स्वयं भी काफ़ी आत्मविश्वास से भरे हुए रहेंगे, तो उसके माध्यम से आप बहुत सी चीज़ों को अपने फेवर में करेंगे। काफ़ी कॉन्फिडेंस से भरे हुए रहेंगे आप शुरुआत में, तो उसका आपको फ़ायदा लेना चाहिए। कुछ इस तरह की स्थितियाँ हो सकती हैं आपके साथ कि आप लोगों की दृष्टि में आ जाएं, इतनी अधिक आपके अंदर पॉजिटिविटी और एनर्जी रहेगी। सप्ताह मध्य आपको थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कुछ भी ऐसा नहीं खाइएगा जो आपके लिए आगे चल करके स्वास्थ्य को नुकसान देने का काम करे। वाद विवाद का ध्यान रखना है। परिवार में जो फैमिली मेंबर्स हैं उन लोगों के साथ संबंधों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वीकेंड जो रहेगा वो आपके लिए सपोर्टिंग टाइम पीरियड लेकर के आएगा। हर एक तरह से आपके कार्य व्यवसाय में प्रोग्रेस देने का काम करेगा। भाई बहनों का आपको काफ़ी सहयोग मिलेगा। उन लोग की लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हो सकते हैं। जो लोग IT सेक्टर से जुड़ करके कार्य करते हैं, किसी भी तरह के
मास मीडिया से जुड़ा हुआ काम करते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हैं, डॉक्यूमेंटेशन के फील्ड से जुड़े हैं, आप सभी लोगों के लिए लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। जो भी लोग टूर ट्रेवल्स का बिजनेस करते हैं, गाड़ियों के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों के लिए टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त जितने भी मीन लगन और राशि वाले लोग हैं, जो पूरा टाइम पीरियड है आपके लिए कुल मिलाकर के ये आय के नए स्रोत आपको बना के देगा। इनकम के रास्ते आपके लिए खुलेंगे। फाइनेंशियल जो आपकी स्टेट है उसमें आपको एक मजबूती मिलेगी। तो ओवरऑल ये जो सप्ताह है मीन वालों के लिए, सप्ताह मध्य पीरियड में आपको थोड़ा सा फैमिली फ्रंट पे ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी कि वाद विवाद नहीं होने पाए। बाकी पूरा सप्ताह आपके लिए अच्छा है। धन से संबंधित पॉजिटिव टाइम पीरियड आपको देखने को मिल सकता है, एक अच्छी स्थिति है। और साथ ही साथ जितने भी मीन लग्न राशि वाले लोग हैं, आय के रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं। तो कहीं भी आपको पैसों से संबंधित कुछ इन्वेस्टमेंट करना है या जो भी आपका व्यवसाय है, बिजनेस है, उसमें आप नए निर्णय ले सकते हैं। उसके लिए टाइम पीरियड आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आशा कर रही हूँ कि आने वाले सप्ताह को प्लान करने में आपको एक हेल्प मिली होगी। और राशिफल को बहुत ही सामान्य तरीके से आप लीजिएगा, क्योंकि एक्चुअल स्थिति आपके नेटल चार्ट में क्या प्लैनेट की स्थिति है उस पर निर्भर करता है। साथ में आपकी महादशांतर प्रत्यंतर क्या चल रही है, वो सब चीज़ें आपकी लाइफ को ज़्यादा डिसाइड करती हैं। ये सिर्फ गोचर के ऊपर आधारित प्रेडिक्शन होता है, लेकिन एक गाइडलाइन ज़रूर मिल जाती है। और जो भी नए व्यूवर्स देख रहे हैं, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा, जिसमें कोई वीडियो डालूं तो आप लोगों को मिलता है। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।